नमस्कार। आनंद सूत्र चैनल पर अष्टावक्र गीता में आइए अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं। राजा जनक एक अजीब सी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जो कुछ भी है वो सब मेरा ही है। ये विरोधाभास लगता है, लेकिन यही अद्वैत की सबसे गहरी इंसाइट है। आज के इस एपिसोड में जनक जी 3 भ्रमों की बात करेंगे। सीप में चांदी, रस्सी में सांप और रेगिस्तान में पानी। और इन्हीं से वे हमें समझाएंगे कि ये पूरा संसार कैसा दिखता है पर है नहीं। और फिर वो ऐसी जगह से बोलेंगे जहां से देखने पर न जानने वाला बचता है न जानने की वस्तु, सिर्फ एक शुद्ध चेतना रह जाती है। तो चलिए इस एपिसोड में जनक जी के साथ उस अनुभव के और करीब जाने की कोशिश करते हैं। अष्टावक्र गीता में अब महाराज जनक एक गहरी बात को 3 उदाहरणों से समझाते हैं। वे कहते हैं कि ये पूरा संसार मुझ में ही दिखाई देता है, लेकिन अज्ञान के कारण ये अलग और असली लगता है। जैसे सीप यानी मदर ऑफ पर्ल में चांदी का भ्रम दिखाई देता है, रस्सी में सांप का भ्रम होता है और दूर से धूप में पानी जैसा मिराज दिखाई देता है। वास्तव में इन तीनों में चीजें सच में नहीं होती है, ये सिर्फ आंखों का भ्रम है। ठीक वैसे ही आत्मा को न पहचानने की वजह से ये संसार बहुत ठोस और अलग अलग दिखाई देता है। हमें लगता है कि ये सब हमसे अलग है और पूरी तरह वास्तविक है, लेकिन जब ये बात समझ में आती है कि असली रियलिटी शुद्ध चेतना है, तब पता चलता है कि ये सब उसी में दिखाई देने वाला एक अपीयरेंस है। वास्तव में सब कुछ उसी एक चेतना में प्रकट हो रहा है। वे कहते हैं कि जैसे घड़ा आखिर में मिट्टी में ही मिल जाता है, लहर फिर से पानी में ही मिल जाती है और सोने का कंगन पिघलकर फिर से सोना ही रह जाता है, वैसे ही ये पूरा संसार अंत में उसी सेल्फ में विलीन हो जाता है जिससे ये प्रकट हुआ था। असल में घड़ा मिट्टी से अलग नहीं होता, लहर पानी से अलग नहीं होती और कंगन सोने से अलग नहीं होता, बस उनका नाम और रूप अलग होते हैं। तो जब नाम और रूप खत्म हो जाते हैं तब वही मूल चीज रह जाती है। उसी तरह ये दुनिया भी असली में चेतना से अलग नहीं है। हम नाम और रूप को देखकर इसे अलग अलग चीजें समझ बैठते हैं, लोग, वस्तुएं, घटनाएं, लेकिन उनका आधार एक ही है, सेल्फ यानी शुद्ध चेतना। अब महाराज जनक आत्मज्ञान की गहरी अनुभूति से भरकर कहते हैं, कितना अद्भुत हूं मैं स्वयं को यानी उस वास्तविक मैं को प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं कभी नष्ट नहीं होता। ये पूरा संसार ब्रह्मा से लेकर घास के एक तिनके तक नष्ट हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी बना रहता हूं। यहां मैं का मतलब शरीर या अहंकार वाला मैं नहीं है। यहां पर मैं का अर्थ है असली सेल्फ यानी शुद्ध चेतना। जनक जी कह रहे हैं कि शरीर बदलता है, उम्र बदलती है, दुनिया बदलती रहती है और एक दिन ये पूरा संसार भी समाप्त हो सकता है, लेकिन जो चेतना इन सबको देख रही है वो नष्ट नहीं होती। इसमें राजा जनक जी का अहंकार नहीं बोल रहा, बल्कि आत्मज्ञान की खुशी बोल रही है। जब ये साफ दिखने लगता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं, तब भीतर से स्वाभाविक रूप से ये अनुभूति उठती है कि सच में कितना अद्भुत हूं मैं। फिर वे बोलते हैं कि अद्भुत हूं मैं स्वयं को प्रणाम करता हूं। शरीर होने के बाद भी मैं एक ही हूं। मैं कहीं आता जाता नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में व्याप्त हूं। इसे हम एक आसान उदाहरण से समझते हैं। जैसे आसमान में बादल आते जाते रहते हैं, कभी काले, कभी सफेद, कभी बरसते हुए, लेकिन आसमान खुद कहीं नहीं आता जाता, वो हमेशा वहीं पर रहता है। उसी तरह शरीर हमारा चलता फिरता है, जगह बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो चेतना इन सबको देख रही है वो कहीं भी जाती नहीं, कहीं भी आती नहीं, वो तो हर जगह व्याप्त है। राजा जनक जी आनंद से गदगद होकर बोलते हैं, मैं वास्तव में अद्भुत हूं। मैं अपने ही स्वरूप को प्रणाम करता हूं, क्योंकि मुझ में कोई नाश नहीं है। जब पूरा संसार नष्ट, वो कहते हैं कि मेरे पास वास्तव में कुछ भी नहीं है,
और फिर भी जो कुछ भी सोचा या कहा जा सकता है वो सब मेरा ही है। इस वाक्य में 2 दृष्टिकोण बताए गए हैं। इसे हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यहां मेरे पास कुछ भी नहीं है का मतलब आत्मा के दृष्टिकोण से सिर्फ आत्मा ही अस्तित्व में है। जब केवल आत्मा ही है तो मेरा या तेरा जैसी कोई वस्तु नहीं बचती। दूसरा अर्थ ये है कि आत्मा किसी भी चीज से आसक्त नहीं है, इसलिए वास्तव में उसका कुछ भी नहीं है। फिर दूसरी बात, मेरे पास सब कुछ है। इसका मतलब दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो पूरा ब्रह्मांड आत्मा से ही प्रकट हुआ है और उसी में टिका हुआ है। इसलिए जो कुछ भी सोचा जा सकता है या जिसके बारे में बोला जा सकता है वो सब आत्मा का ही प्रकट रूप है। हम जिस भी चीज को सोच सकते हैं या जिसके बारे में बात कर सकते हैं वो सब जगत के रूप में दिखाई देने वाली घटनाएं हैं। अब आगे राजा जनक जी समझा रहे हैं कि ज्ञान, जानने वाला और जिसे जाना जा रहा है, ये तीनों वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। मैं वही निष्कलंक आत्मा हूं जिसमें अज्ञान के कारण ये तीनों दिखाई देते हैं। मतलब ये कि हमारी नॉर्मल समझ में हमेशा 3 चीजें होती हैं। एक है जानने वाला, जो जान रहा है यानी कि मैं। दूसरा है जिसे जाना जा रहा है यानी कोई वस्तु या विषय। तीसरा है ज्ञान यानी कि नॉलेज, मतलब जानने की प्रक्रिया। उदाहरण के लिए मैं किताब पढ़ रही हूं, किताब जानने की वस्तु है। पढ़ना, समझना ज्ञान की प्रक्रिया है। लेकिन जनक जी कहते हैं कि आत्मा के स्तर पर ये तीनों वास्तव में नहीं है। तो सत्य क्या है? असल में केवल एक ही वास्तविकता है, शुद्ध आत्मा यानी कि सेल्फ। इसी आत्मा पर अज्ञान यानी माया के कारण जानने वाला, जानने की प्रक्रिया, जानने की वस्तु, ये तीनों दिखाई देते हैं। जैसे स्क्रीन पर फिल्म चलती है लेकिन स्क्रीन स्वयं फिल्म का हिस्सा नहीं होती। तो निष्कलंक का मतलब यहां पर आत्मा को निष्कलंक कहा गया है क्योंकि वो संसार के किसी भी दोष से प्रभावित नहीं होती। वो शुद्ध चेतना है, वो केवल साक्षी है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जब सच्चा ज्ञान होता है तब ये भ्रम टूट जाता है कि मैं जानने वाला हूं। तब अनुभव होता है कि मैं वो शुद्ध आत्मा हूं जिसमें ये पूरा अनुभव घट रहा है। जानने वाला, जिसे जाना जा रहा है, और जानने की वस्तु से परे जाना सर्वोच्च अनुभव है। और ये द्वैत यानी कि डुअलिटी ही सारे दुख की जड़ है। जब तक हमें लगता है कि मैं अलग हूं और दुनिया अलग है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, तब तक मन में डर, लालच, ईर्ष्या और दुख पैदा होते ही रहते हैं। लेकिन जब ये समझ में आता है कि जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, वस्तुएं, परिस्थितियां, नाम, रूप, ये सब स्थायी नहीं है, तब धीरे धीरे मन का भ्रम टूटने लगता है। तब व्यक्ति समझता है कि मेरी असली पहचान शरीर या मन नहीं है, बल्कि मैं तो एक ही शुद्ध चेतना, ज्ञान और आनंद हूं। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने आपके बारे में कुछ बुरा कह दिया। अब अगर आप अपने आप को सिर्फ नाम और शरीर मानते हो तो तुरंत आपको बहुत दुख होगा, गुस्सा आएगा। लेकिन अगर भीतर ये समझ हो कि मैं तो केवल देखने वाली चेतना हूं, तो बात उतनी गहराई से चोट नहीं करती। इसी तरह जब हम हर चीज को अलग अलग और वास्तविक मानते हैं तब दुख पैदा होता है। लेकिन जब ये समझ आ जाती है कि सबका आधार एक ही चेतना है, तब मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो यही था महाराज जनक जी का अनुभव। जब भीतर से ये स्पष्ट हो जाता है कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बल्कि वो शुद्ध चेतना हूं जिसमें ये सारा संसार प्रकट हो रहा है, तब स्वाभाविक रूप से भीतर से आवाज आती है, कितना अद्भुत हूं मैं। ये अहंकार नहीं है, ये आत्मज्ञान की खुशी है। जानने वाला, जानने की प्रक्रिया, जानने की वस्तु, जब ये तीनों एक ही में विलीन हो जाए, तब जो शेष रहे वही तुम हो और वही है असली मैं। तो अष्टावक्र गीता की इस यात्रा में हम मिलेंगे बहुत जल्दी ही अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखकर आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, जरूर शेयर कीजिएगा अपना प्यार और सपोर्ट। और अगर आप आनंद सूत्र के साथ इस यात्रा पर आगे भी बने रहना चाहते हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आनंद सूत्र को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए शांत रहिए, जागरूक रहिए
और अपने भीतर बसे अनंत को महसूस करते रहिए, क्योंकि यही तो है परम आनंद का सूत्र। धन्यवाद।